वेलकम टू एनसीआर क्लासेस। आज कुछ स्पेशल क्वेश्चन लाया हूँ जो क्या है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x पावर x dx। तो नॉर्मली अगर आप कभी निकालते हो इंटीग्रल ऑफ x पावर x dx तो ये नहीं निकलेगा। यहाँ लिमिट दी हुई है, इस वजह से इसमें कुछ किया जा सकता है लेकिन इसके प्रोसेस को थोड़ा सा समझना आपको। पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, जो x पावर x है इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा e पावर ln x पावर x, जो कि यहाँ पे भी e है तो ये खत्म हो जाएगा, सेम यही रह जाएगा। तो यहाँ कुछ ऐसा लिख जाएगा 0 to 1 और e पावर ln x पावर x dx, जो ये बन जाएगा 0 to 1, ये x इधर आ जाएगा, e पावर x ln x dx ऐसा बन जाएगा। जब ये बन जाता है तब आपको सोचना है कि e का पावर एक्सटेंशन क्या होता है। e पावर z जो होता है वो क्या बनता है, z की पावर n डिवाइडेड बाय आपका n फैक्टोरियल, ऐसा बन जाता है। कहाँ से कहाँ तक, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट तक, ऐसा बन जाता है। तो अब यहाँ क्या है, ये चीजें हैं, तो इसका मतलब है e पावर क्या है ये, तो जहाँ z है यहाँ पे पुट z इज इक्वल टू x ln x। तो जब ये हम रख देंगे यहाँ क्या बन जाएगा 0 to 1 और यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और आपका x ln x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल dx, ये हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं तो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 ये बन जाएगा आपका सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, x को अलग करते हैं तो x पावर n बनेगा और ln x पावर n बनेगा और नीचे आपका बन जाएगा n फैक्टोरियल dx, ऐसा बन जाएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको इधर इसको इधर। तो ऐसा लिख लेते हैं सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1 बाय n फैक्टोरियल, इसको बाहर निकालिए। बाकी आपका इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x पावर n और ln x पावर n dx, ऐसा कर लिया। ये सारा इसको हम i मान लेते हैं, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब इस पे हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं, तो इसको जरा ऊपर लिख देते हैं जिससे आपको समझना आसान हो जाए। देखो इसी को हम आगे बढ़ा के ऐसा लिख देते हैं, ये i था, ये इक्वल टू आपका हो गया सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1 बाय n फैक्टोरियल और इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x पावर n ln x पावर n dx, ये 1 मान लिया। अब ये जो है इसको हम i1 मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे। अब i1 हमारा जो है, i1 इज इक्वल टू है इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x पावर n ln x पावर n dx। अब हम क्या करते हैं, इस पर मैनिपुलेशन करते हैं, लिख देते हैं पुट ln x इज इक्वल टू माइनस टी, तो इससे क्या बन जाएगा 1 बाय x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, या हमारा जो dx बन जाएगा वो माइनस x dt बन जाएगा। यहाँ से अगर देखते हैं तो x जो बनेगा वो कितना बन जाएगा e पावर माइनस टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस e पावर माइनस टी dt। अब यहाँ से हम लिमिट चेंज करके देखते हैं, ये तो हमारा dx हो गया, x इज इक्वल टू e पावर माइनस टी है। अब x की दो वैल्यूज है 0, जब हम इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं इक्वल टू e पावर माइनस इनफाइनाइट। अब दोनों की पावर कंपेयर करेंगे तो t कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे। इसका मतलब है
कि जब x आपका 0 जा रहा है तो t इनफाइनाइट जा रहा है, फिर जब अब आपका x कहाँ जाएगा, 1 जाएगा तो क्या बनेगा, e पावर माइनस टी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ e पावर माइनस 0, e पावर 0, इसका मतलब t इज इक्वल टू क्या हो गया, तो जब x इज इक्वल टू 1 जा रहा है तो t इज इक्वल टू आपका कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, तो लिमिट चेंज हो गई। तो I1 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट टू 0। अब x आपने क्या माना है ये, तो e पावर माइनस टी और इसकी पावर n, और ln x इज इक्वल टू क्या है, माइनस टी टू द पावर n, और dx की जगह क्या लिखना है, माइनस e पावर माइनस टी और dt, ये लिखना है। ये चीजें हो गई, इतना सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस माइनस को हम यहाँ ले आते हैं और लिमिट को उल्टी कर देते हैं, तो इसे हम हटा देते हैं और इसको लिख देते हैं 0 टू इनफाइनाइट। बाकी इनको कंबाइन करते हैं, यहाँ पे है e पावर माइनस टी की पावर n है, और यहाँ इसकी पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, लेकिन e की पावर a भी है, e की पावर a भी है, दोनों कंबाइन करेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया, और यहाँ पे क्या है, माइनस 1 इंटू टी है, तो ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू द पावर n और e टू द पावर माइनस टी n प्लस 1 और इंटू टी टू द पावर n dt, ऐसा हो गया। जब ऐसा हो जाता है, अब हम इसको फिर से एक नया वेरिएबल मानेंगे और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पुट टी एन प्लस 1 इज इक्वल टू यू, तो डी टी एन प्लस 1 इज इक्वल टू डी यू, या डी टी आपका क्या हो जाएगा, डी यू डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाय एन प्लस 1, तो रखते हैं, फिर लिमिट चेंज करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अभी ऐसे रहने देते हैं, माइनस 1 टू द पावर n, जैसे है वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा e पावर माइनस u, और t की जगह पे हो जाएगा u डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और इसकी पावर n, और dt आपका क्या हो जाएगा, dt क्या हो जाएगा, du डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये हो गया। अब बात करते हैं लिमिट की, तो यहाँ से देखते हैं, जब हमारी लिमिट क्या है 0, तो u भी हमारा क्या होगा 0, जब ये इनफाइनाइट होगा तो u भी हमारा इनफाइनाइट होगा, तो लिमिट वैसे ही रहेगी 0 टू इनफाइनाइट, ये हो गई। अभी हमारी मैनिपुलेशन हो गया, तो इन सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं। अब इसको कंबाइन करते हैं यहाँ पे, तो I1 इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू द पावर n और e टू द पावर माइनस u, और यहाँ से क्या निकलेगा u टू द पावर n, यहाँ पे n प्लस 1 टू द पावर n है, यहाँ n प्लस 1 टू द पावर 1 है, तो ये बन जाएगा आपका 1 बाय n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 और डी, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जब ये चीज़ें बन जाती हैं, अब ये सारी क्या है, इनको बाहर निकाल देते हैं, तो ऐसा बन जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, इसको पहले हटा देते हैं फिर लिखते हैं, तो ये हो गया माइनस 1 टू द पावर n और डिवाइडेड बाय आपका n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1, फिर लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस u, और u की पावर आप ऐसे लिख देते हैं n प्लस 1 माइनस 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गामा फंक्शन में ऐसा लिखा जाता है कि अगर कभी गामा n चाहिए हमें, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस u इंटू u टू द पावर n माइनस 1 du, ऐसा होता है, तो इसका मतलब सिंपली ये गामा n बन जाता है। यहाँ पे ये है, तो ये बन जाएगा गामा n प्लस 1,
तो यहाँ हो गया -1 टू द पावर n और n+1 टू द पावर n+1 इंटू गामा n+1। गामा n+1 जो होगा वो क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल n बन जाएगा। तो इक्वल टू इसको लिख सकते हैं -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n+1 टू द पावर n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ये बन गया। तो I1 की वैल्यू आ गई। जब I1 की वैल्यू यहाँ आ गई तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ I1 की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे इंटू -1 टू द पावर n और बाय n+1 टू द पावर n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ये लिख दिया, यही चीज़ हमारा है। ये और ये कट गया। अगला स्टेप जो आया आपका आया सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय आपका n+1 टू द पावर n+1 आ गया। ये आ गया। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। जब 0 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 0 रखेंगे तो यहाँ, तो ये आपका क्या बन गया 1/1। जब 1 रखेंगे तो -1/2 प्लस 1/3/3 -1/4/4 डॉट 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 ऐसे बन गया। तो ये जो चीज़ें थी सारी ये बराबर इसके हो गई, ये बराबर इसके। इसको और भी लिख सकते हैं आप, सिग्मा n इज इक्वल टू, ये लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, ना लिखना चाहे तो आप ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सिग्मा n इज इक्वल टू आपका 0 टू इनफाइनाइट -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा n+1 टू द पावर n+1। और इसको आप रिड्यूस करके सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज़ को, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय आपका n टू द पावर। ये भी सीरीज दोनों वही है। इसका मतलब आपका I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 x पावर x dx इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो, आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे भी जब हम 1 रखेंगे तो 0 पावर 0 मीन्स 1, तो सीरीज यही आ जाएगा। और इसका आंसर आपका फाइनली आ गया 1/1 -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर 3 क्यूब -1/4 पावर 4 प्लस 1/5 पावर 5 माइनस डॉट 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 ऐसे सीरीज बन जाएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर ये आ गया। अब अगर ऐसा आ जाता है तो आप इस तरीके से इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 x पावर -x dx का भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ जो ये चीज़ें हैं सिर्फ यही खत्म हो जाएंगी। ये बराबर सिंपली क्या बन जाएगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और 1/n टू द पावर n बन जाएगा। इसका मतलब हुआ 1/1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/4 टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट ऐसे सब बन जाएगा। तो जब ये निकालना आ गया तो आप ये भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में आएंगे। थैंक यू गाइज।